अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोल का पार्ट 2। इनिशियली स्टूडेंट्स, जो पार्ट 1 की वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वी विल बी स्टडीइंग दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स, एक्चुअली आई हैव डिसाइडेड दैट नाउ वी विल बी स्टडीइंग दिस चैप्टर इन 3 पार्ट्स, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ये कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसलिए आई थिंक के थोड़ा ज़्यादा टाइम इस पे हमको गुजारना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की तादाद भी इस चैप्टर में ज़्यादा है। सो वील बी कवरिंग दिस चैप्टर नाउ इन 3 पार्ट्स एंड टुडे इज पार्ट 2। तो आगे चलते हैं हम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, that what we will be studying today, starting with mole and molar mass। हमने last time mole पे end किया था, now we'll be studying with mole and molar mass। we'll study the relationship between mole and molar mass, इनके दरमियान क्या relationship है, mole क्या होता है, molar mass क्या होता है। then we'll study what is mass of one mole of a molecule or a compound। 1 mole of a molecule या 1 mole of a compound का mass क्या होता है, we'll study that in detail। we'll move on towards the percentage composition of compounds। percentage composition क्या होती है, क्यों जरूरत होती है इसकी, we'll study that in detail। and finally we'll work out the formula of a compound। and यहीं से हम अपना part 3 start करेंगे by working out different type of formula of for compound। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स हैं आज सारे। वील स्टार्ट विद मोलर मास, देन विल गो ऑन टू परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड फाइनली वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। So students, the first topic today is about mole and molar mass। The molar mass of an element is the mass of 1 mole of atoms of that element। मोलर मास क्या कहलाता है, आपको मोलर मास इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा। एक्चुअली सिंस मास इज कमिंग इन इट्स नेम, सो इट विल बी अ मास दैट इज कॉमन। मोलर मास इज अ मास ऑफ समथिंग। तो किस चीज का मास है, मास है मोलर से जो चीज निकली है, दैट इज 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। सो मोलर मास सिंपली it is a mass of 1 mole of atoms। Moving towards the next point is the molar mass is equal to the relative atomic mass, that is AR, जो हमने first part में पढ़ा भी था, of the element in grams। जो भी हम एटॉमिक मास निकाला है हम लोगों ने, रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर हम उनको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, that would be equal to the molar mass। it's quite easy actually। for example, एक एग्जाम्पल से आपको और मजीद क्लियर हो जाएगी चीज। the relative atomic mass of sodium is 23। सोडियम इज Na, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 23। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में, so it will become mass of 1 mole of sodium atom। simple as that। we can also say that molar mass of sodium is 23 grams। so हमने relative atomic mass को simply grams में represent किया, that would mean that it is the molar mass। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा जिसमें सम कॉमन एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस और मोलर मासेस दिखाए गए हैं। स्टार्टिंग विद एल्यूमिनियम, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 27 है। अगर हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो मोलर मास होगा इसका ये। सिमिलर इज द केस फॉर कार्बन, नियॉन एंड ऑक्सीजन, which have relative atomic masses of 12, 20 and 16 respectively। अगर हम इन तीनों को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स
the relationship between mole and molar mass, the number of moles of an element can be calculated using the formula. Number of moles जो हैं आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला आ रहा होगा, उसके थ्रू कैलकुलेट किए जा सकते हैं. इट इज द रेशियो बिटवीन मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था. अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोलर मास के सेंस में एक फॉर्मूला ड्राइव करें, so number of moles can also be calculated with the ratio of mass of element in grams. In grams, this is important. Students, यहाँ पे काफी mistakes होती हैं. So we have to represent first the mass of an element in grams, then we can use this formula divided by the relative atomic mass of the element. एक example देखते हैं first, which is determine the number of moles of 0.196 kg of iron. Okay, so ये हमको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमको रिलेटिव एटॉमिक मास आयरन का गिवन है, दैट इज 56, और हमको इसका मास दिया हुआ है आयरन का, एंड वी हैव टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ iron would be equal to mass of iron in grams divided by the relative atomic mass, जो कि हम ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें. अब क्योंकि हमें यहाँ पे जो मास दिया गया है दैट इज इन केजी, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स. अगर आपको कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन गो बैक टू माय फर्स्ट चैप्टर विच आई अपलोडेड अबाउट मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज. उसमें सारी कन्वर्जन के बारे में डिटेल बताई गई है. आई होप जो स्टूडेंट्स मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी in converting kg into grams. We only have to multiply it by 1000 and finally dividing it by 56, which is the relative atomic mass of iron, and the answer we get is 3.5 moles. So 0.196 kg of iron में 3.5 moles होते हैं. Moving on to another example which is a bit complicated as compared to the first example. So we have to determine how many moles of lead are there in 1.204 exponent 22 atoms of lead. हमको atoms दिए हुए lead के, and we have to determine how many moles are there, and also we have to determine what is the mass of 1.204 exponent 22 atoms. तो हमको atoms given है lead के. दो चीजें हमको इस क्वेश्चन में given है, lead के atoms और लेड का रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज 207. सो हमको नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं और मास भी निकालना है. तो हम किस तरह से निकालेंगे? फर्स्टली नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे वो वाले फॉर्मूले से जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था. दैट वाज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेड डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट. नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन and Avogadro's constant we know 6 exponent 23. When we divide, we get the answer 0.02 mole. So the number of moles of lead is 0.02 mole. Now coming towards the part B of the example, that is we have to find the mass of lead. In this case, we'll use the upper formula which is here. We'll multiply the number of moles with the relative atomic mass. The relative atomic mass is 207, multiplying by the number of moles which we got in part A of the question, and when multiplying we get the answer 4.14 grams. So the atoms of lead which are 1.204 exponent 22 have 4.14 gram of lead in them. So these were the two examples. I hope आपको relationship between mole and molar mass समझ में आ गई होगी. Moving on towards another topic,
that is mass of 1 mole of a molecule or compound. Students, एक एक टॉपिक मोल के चैप्टर का extremely important है, starting with the first topic which we did in part 1, that was relative atomic mass. क्योंकि कोई एक चीज भी अगर हमको समझ में नहीं आई, we can get confused in every single question. So जितने भी फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स के, there are 2 to 3 formulas. You have to remember all of them. It is not necessary कि कोई एक फॉर्मूला आपको याद हो और उसी से सारे क्वेश्चंस आप कर लें, क्योंकि कुछ केसेस में नंबर ऑफ मोल एटम्स गिवन होंगे, कुछ केसेस में मास गिवन होगा आपको, और दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट हैं. So you have to remember all of the formulas. Now coming on towards mass of 1 mole of a molecule or compound, we already know that the mass of 1 mole of atoms is the same as its AR in grams. जो हमने पढ़ा था मोलर मास का भी, a mass of 1 mole of an atom, that is also molar mass, is the same as the relative atomic mass, that is AR in grams. The same idea can be extended to molecules and compounds. इसी आइडिया को हम एक्सटेंड कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के अंदर भी. किस तरह से? 1 mole of a substance will have a mass equal to the relative molecular mass और relative formula mass in grams. इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा था कि you have to study everything regarding this chapter, that is mole, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है वो अब चीजें इधर आ रही हैं. हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास एटम्स के बारे में, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स थे और कंपाउंड्स थे, स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स, उनके लिए हमने पढ़ा था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और आयनिक कंपाउंड्स के लिए रिलेटिव फॉर्मूला मास. तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स को अगर हम उनके molecular masses और relative formula masses that are MR grams में represent करें, so we will have the mass of 1 mole of a molecule or compound. Similar बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमने mass of 1 mole of atom पढ़ा था. कुछ examples देखते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा regarding the mass of 1 mole of a molecule or compound. Starting with oxygen, we know it has a molecular formula of O2. What is O2? It exists, that is oxygen exists in molecules. So जब हम इसका relative molecular mass निकालते हैं, that would be 2 into 16 is that is 32. When represented in grams, that would be the molar mass. Moving on towards iodine, ये भी molecule की form में होता है. When we calculate its relative molecular mass, we get 254, and similarly तो इसको हम grams में represent करेंगे तो इसका molar mass would be 254. Moving on towards magnesium oxides and water, and these two are in the form of compounds. अगर इनके सेपरेट एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाल के इनको ऐड करेंगे, and then when we represent them in grams, we will get the molar mass, that is 40 grams in magnesium oxide and 18 grams in case of water. Moving further, कुछ examples देखेंगे हम regarding the topic we are studying. Starting with a conical flask contains 68.4 grams of octane. Octane is, students, is a organic compound. जब मैं आपको organic chemistry explain करूंगा तो I'll tell you what is an organic compound. Briefly, I can tell you organic compounds are those which contain carbon and hydrogen primarily. So a conical flask contains 68.4 grams of octane, that is C8H18. How many molecules of octane are there in the flask? So since it is a molecule, उसका हमको मास में given है क्वेश्चन में कि 68.4 grams है, and we have to determine the number of molecules which are in the flask of octane. So firstly we will have to
कैलकुलेट व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, दैट वाज मास ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. अगर एटम होगा तो वील यूज रिलेटिव एटॉमिक मास. इन केस ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड we'll use relative molecular or relative formula mass. Nothing has changed in this formula except for this denominator. When we divide 68.4 with the relative molecular mass of octane, that is 114, ये किस तरह से आया? We can calculate it with the help of formula. We know relative atomic mass of hydrogen is 1. We multiply 1 by 18 because hydrogen के atoms 18 है. Then we add the mass of carbon which is 12 and we'll multiply it by 8 because carbon के atoms 8 हैं. We'll add up carbon mass and hydrogen mass together. It will be 114. So when we divide 68.4 with 114, we get 0.6. So the number of moles of octane in 68.4 gram is 0.6. और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता. हमने नंबर ऑफ मोल्स इसलिए निकाले बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक्चुअली हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस फॉर्मूले से हम निकालेंगे जो फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में पढ़ा. वील मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स विद द एवोगाड्रोस कांस्टेंट. We'll multiply 0.6 with 6 exponent 23 and the answer is 3.6 exponent 23 number of molecules. So 68.4 gram of octane contain 3.6 exponent 23 molecules. So moving on towards another example, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी स्टूडेंट्स. हाउ मेनी आयंस आर देयर इन 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इसका भी हमको फॉर्मूला गिवन है, दैट इज MgO. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारे पास, वील फाइंड आउट विद द फॉर्मूला दैट इज मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय द रिलेटिव molecular mass of magnesium oxide. तो मास हमको गिवन है, that is 20 grams and relative molecular mass हम कैलकुलेट करेंगे MgO का, that would be 40. So जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आते हैं, that is 0.5 मोल. अब अगर हम इसकी आयनिक इक्वेशन देखें, आयंस हमको मालूम करने हैं तो हमने इसकी आयनिक इक्वेशन देखी है. आयनिक इक्वेशंस भी आपको डिटेल में मैं बता चुका हूं जब हमने केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ा था. अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि किस तरह से इक्वेशन बनी, गो रेफर टू दैट चैप्टर, दैट इज ऑफ केमिकल इक्वेशंस. आप लोगों को होपफुली समझ में आ जाएगा. सो MgO, व्हेन वी ब्रेक इट इनटू आयंस, इट बिकम्स Mg2 पॉजिटिव and O2 negative. So cation और anion यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होंगे. From the equation above, we can see that 1 mole of MgO contains 1 mole of magnesium ion and 1 mole of oxygen ion. हमको ये नजर आ रहा है, ये balanced chemical equation है. तो 0.5 moles of MgO will contain 0.5 moles of Mg ion and 0.5 mole of oxygen ion. सिंपल एज दैट. क्योंकि हमने इक्वेशन बनाई, हमने देखा कि 1 मोल ऑफ MgO से हमारे पास जो दे कंटेन्स 1 मोल ऑफ Mg एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. सो सिमिलरली अगर हमारे पास 0.5 मोल्स आए हों, जो कि हमारे पास आंसर में आए नंबर ऑफ मोल्स, तो इट विल ऑब्वियसली कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आयन. सो हेंस 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड contains 1 mole of ions. The number of ions would be 1 multiplied by Avogadro's constant, that is 6 exponent 23. So this is the second example, students. We move on to another topic, that is of percentage composition of a compound. ये क्या चीज होती है?
इसके बारे में मुझे आपको पूरा बैकग्राउंड देना जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन एकदम से आ गई थी, हम मोल पढ़ रहे, मोलर मास पढ़ रहे थे, मासेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और एकदम से वी हैव नाउ come towards percentage composition. So in order to find out how much each element there is in a new compound, analysis has to be done. कोई भी कंपाउंड होता है उसमें एक एलिमेंट नहीं होता, इट कंटेन्स मल्टीपल एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं। तो हमको एनालिसिस करनी पड़ती है इनके बारे में फाइंड आउट करने के लिए कि कितना एलिमेंट है एक कंपाउंड के अंदर। वी नीड टू नो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वन एलिमेंट इज देयर इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के बनता है वाटर, दैट इज H2O। इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस की गई तो पता चला कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स चाहिए होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए होता है वाटर की कंपोजिशन में। सो वी नीड टू नो हाउ मच ईच एलिमेंट देयर इज इन अ न्यू कंपाउंड। हाउ इट इज डन? It is done by finding out the mass of each element in the compound, thereby identifying the percentage composition. किस तरीके से हम मालूम करेंगे कि कितना एलिमेंट है? सिंपल, we will find out by identifying and finding out the mass of each element in the compound. और जब हमको ये मालूम हो जाएगा तो we can convert it into percentage, that is called the percentage composition. For example, percentage से मुराद ये कि अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, H2O है, तो अगर हम इनके मासेस निकालें और इसकी परसेंटेज निकालें तो वी विल नो हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन is there in water and how much percentage of oxygen is there in water. So actually this is the main aim of finding out the percentage composition. Moving on, this which formula is coming on your screen is the formula of finding out the percentage composition of a compound. इसमें हम फॉर्मूला में क्या है, we'll multiply the relative atomic mass of an element with the number of atoms which are in the formula, and finally we'll divide it by the relative molecular or relative formula mass of that compound. And to represent it in percentage form, we'll multiply with 100%. I'll give you an example जो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी. Calculate the percentage of water in copper sulfate crystals. Copper sulfate crystals का हमें फॉर्मूला गिवन है CuSO4.5H2O और हमें इसमें percentage of water निकालनी है. So copper sulfate crystals का firstly हम निकालेंगे relative molecular mass. I'll recommend you students कि जो आपके periodic table में 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट उनके मासेस आप याद रखें और उनके एटॉमिक नंबर्स भी आप याद रखें, क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल कि आपको एग्जाम्स में नहीं गिवन हो ये चीज. सो आई रिकमेंड टू ऑल माय स्टूडेंट्स के एटलीस्ट 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक के जो आपके एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, एटलीस्ट उनके मास आप याद रखें और उनके एटॉमिक नंबर आप याद रखें. इट इज एक्सट्रीमली वाइटल. सो कमिंग टू द सॉल्यूशन, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. वी स्टार्ट विद कॉपर. कॉपर का जो मास होता है दैट इज 64. सल्फर का मास होता है 30. वी हैव ऑक्सीजन विच हैव 4 एटम्स. So it has the, we'll multiply 4 by 16 and finally we'll multiply 5 by 18. 18 क्या चीज है? 18 is the collective mass of water H2O. That is O is 16. Hydrogen have the mass of 1, but since it has 2 elements, so total is 16 plus 2, that is 18. So the total mass of water multiplied by 5, because there are 5 times the water crystals here. So when we totally add up, it becomes 250.
the relative molecular mass of copper sulfate crystals is 250. Now we'll find out the relative molecular mass of water, and actually students मैं आपको ये explain कर ही चुका हूँ अभी कि how to find out the relative molecular mass of water, that is 18. Now we have to find the percentage of water. हमको सिर्फ percentage of water पूछी गई है. We can find out the percentage of every element in this formula of copper sulfate crystal because हम लोगों ने molecular relative molecular mass find out कर लिया है. Now to find out the percentage of water, we'll multiply the mr of water. अगर कोई element के बारे में बात होती तो हम इसके relative atomic mass लिखते, but क्योंकि water एक compound है तो हम इसका relative molecular mass लेंगे. We'll multiply it by 5 because number of water molecules in the formula are 5. यहाँ पे denote हुआ है formula के अंदर 5, and we'll divide it by the total molecular mass, that is total relative molecular mass of copper sulfate crystals, which we calculated to be 250, and finally we'll multiply this whole by 100%. So the answer is the percentage of water in copper sulfate crystals is 36%. So the percentage composition is relatively easy as compared to finding out the number of moles and molar mass. But students, if you concentrate and work hard, nothing will be difficult for you in this. Moving on towards the last topic of our chapter part 2, that is working out formula of a compound. We can conduct experiments to find out the formula of a compound. किसी भी compound का formula find करने के लिए we have to conduct certain experiments. कुछ examples आएंगी आपके पास इस part में भी, और जब मैं अगला part करूंगा मोल का जिसमें मैं और फॉर्मूलों की टाइप्स आपको बताऊंगा, उसमें भी आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला. किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं? देयर आर टू बेसिक स्टेप्स. फर्स्टली वी फाइंड आउट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. सारा खेल मास का है स्टूडेंट्स. हम लोग फाइंड आउट करेंगे मास जो कि रिएक्ट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए. जो पहले रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको रिएक्ट कराते हैं आपस में, वी विल फाइंड आउट द मास ऑफ ऑल दोज रिएक्टेंट्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. नेक्स्ट वी वर्क आउट द रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स यूज्ड. कीप इन माइंड दिस सेंटेंस. आई नो कि काफी लोगों को आपको अभी समझ में नहीं आया होगा. व्हेन आई वर्क आउट the formula, eventually you guys will understand what I am trying to say. Moving on, एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल के बगैर नहीं आएगा समझ में ये चीज. Let us take an example of magnesium oxide produced by the combustion of oxygen. हमें पता है, अभी हमने एग्जाम्पल भी किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO. ये किस तरह से निकाला गया? सपोज करें आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता कि MgO किस तरीके से निकाल रहे हैं, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. टू वर्क आउट इट्स फॉर्मूला वील टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. वन बाय वन एक हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसके स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं. वे अ क्रूसिबल टुगेदर विद द लिड. क्रूसिबल और लिड के साथ एपरेटस हैं ये. हमने क्रूसिबल और लिड को वे किया, और क्रूसिबल एक तरह की प्लेट होती है, उसके अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन का कॉइल रख दिया, और कॉइल रखने के बाद भी हमने उसका वेट किया ताकि हमको एक्चुअल वेट पता चल जाए बाद में जब हम कैलकुलेशन करें कि एक्चुअल वेट मैग्नीशियम रिबन का कितना है. पुट द लिड ऑन द क्रूसिबल एंड हीट द क्रूसिबल जेंटली. नाउ वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. लिड हमने क्रूसिबल पे रख दी और हमने आहिस्ता आहिस्ता हीट दी और जेंटली हमने हीट करना स्टार्ट किया. And after some time eventually magnesium ribbon will catch fire. किस तरह से हमको पता चलेगा? When magnesium ribbon catches fire, there is a white glow which upon which we will understand that magnesium ribbon has eventually caught fire. After catching fire, we'll heat it more strongly.
After that, we'll start to lift the lid slightly from time to time. Why? Because we have to allow air inside the magnesium. So quickly replace the lid to make sure that magnesium oxide formed does not escape. थोड़ा थोड़ा हमने lid हटाई क्योंकि हमको आहिस्ता आहिस्ता एयर हमने करनी थी, because we had to allow the air in. After some time, we'll quickly replace the lid. Why? Because we'll make sure that the magnesium oxide which is formed does not escape outside to the atmosphere. And finally, when the burning is complete, we'll allow the apparatus and crucible to cool. When it is cooled, we'll weigh the contents with the crucible and the lid and the magnesium oxide together. So students, ये हमारे पास है टोटल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, और इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, we'll work out the formula on the basis of those results. क्या रिजल्ट्स हैं? फर्स्टली the sample results which we'll see that the mass of crucible plus lid जो हमने firstly सबसे पहले ये किया था, that is 26.52 grams. इसमें अगर हम मैग्नीशियम के साथ करें that would be 27.72 ग्राम. मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फाइनली हमारे पास फॉर्म हुआ है, that is 28.52 grams. ये हमारे पास रिजल्ट्स आए जो हमने वेट किए थे. नाउ we'll do the calculations based upon these results. What are the calculations? Mass of magnesium would be equal to mass of magnesium plus crucible plus lid minus the mass of crucible and lid. तो हमने एक्चुअली क्रूसिबल और लिड का मास माइनस कर दिया, तो हमारे पास फाइनली मास आ गया मैग्नीशियम का, दैट इज 1.2 ग्राम्स. सिमिलरली मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे कि हम वी विल subtract the mass of crucible and lid, and finally the mass obtained from the experiment of magnesium oxide is 2 grams. Keep in mind these calculations. So the mass of oxygen which is reacted would be 0.8 grams. कैसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, मास ऑफ मैग्नीशियम जो हमने इनिशियली निकाला उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो जो मास इंक्रीज हुआ है एक्सपेरिमेंट के बाद, द ओनली थिंग विच इज एडिंग अप इज ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम का मास माइनस कर देंगे, so the mass of oxygen we will be obtained, that is 0.8 grams. so आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा. This is the most important part of working out the formula. Mass obtained from the experiment of magnesium is 1.2 and oxygen is 0.8. Relative atomic masses दोनों के हमको पता है, magnesium is of 24, oxygen is 16. Number of moles अगर हम निकालेंगे, किस तरह से निकालते हैं? Number of moles is relative atomic mass divided by, the mass obtained from the experiment divided by the relative atomic mass. दोनों के केसेस में हमने निकाला एंड हमको सेम रिजल्ट मिला है, that is 0.05 in both the cases of magnesium as well as oxygen. So the molar ratio is divided by the smallest number from the previous row. Previous row जो है हमारे पास, that is of number of moles. इसमें जो smallest number होगा उससे हम डिवाइड करेंगे आंसर्स को अपने दोनों. अब हम ऊपर देख रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 0.05 है दोनों केसेस में. ऑक्सीजन में भी यही है, मैग्नीशियम में भी नहीं है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का हमारे पास आंसर आया होता 0.03, तो हम नीचे मोलर रेशो निकालने के लिए 0.03 से डिवाइड करते दोनों को. बट सिंस इस केस में सिमिलर ही आया है आंसर, सेम ही आया है आंसर, तो 0.05 से हमने दोनों को डिवाइड किया और हमारे पास जो रेशो आया है मोलर, दैट इज 1 in case of magnesium and 1 in case of oxygen. So due to the same ratio, the formula of magnesium oxide is therefore MgO. Mg के भी साथ 1 है, ऑक्सीजन के भी साथ 1 है. फॉर्मूलों के हमने रूल्स पढ़े थे, तो हमने देखा था कि जब 1 होता है रेशो तो हम लिखते नहीं है.
सबस्क्रिप्ट के अंदर. सो इन दिस वे एक्सपेरिमेंट करके, सैम्पल रिजल्ट्स और कैलकुलेशंस करके, वी हैव identified and worked out the formula of a compound. In this case is magnesium oxide and its formula is MgO. So students, ये था हमारे पूरा चैप्टर दैट वाज ऑफ मोल पार्ट 2. इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मोलर मास. हमने मोलर मास के बारे में पढ़ा, एटम का मोलर मास किस तरह से निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का मोलर मास किस तरह से निकालते हैं, इन सब की हमने एग्जांपल्स की. वी मूव्ड ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है कंपाउंड की, उसको हमने इन डेप्थ पढ़ा, उसकी एग्जांपल हमने की. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज वर्किंग आउट the formula of a compound. We studied in very much detail. सारी चीजें हमने पढ़ी. मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ, इसके सैंपल रिजल्ट्स कैसे आए, कैलकुलेशंस कैसे की. सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स. हमने चैप्टर कंप्लीट किया है पार्ट 2 इसका. काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, द मोर मोटिवेशन इट विल गिव मी. काइंडली लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने भी फेलो स्टूडेंट्स को और अपने फेलोज को काइंडली शेयर कीजिएगा इसको एज मच एज यू कैन. कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स आपको, यू कैन कमेंट. एंड इन सारे जो चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं, इन सबके नोट्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स. इफ यू वांट टू ऑर्डर देम, you can comment on my video as well. We have a email address, that is islamiclearningcorner@gmail.com. You can email us. We have ILC Academy Learning Made Easy page on Facebook. You can also message us there if you want notes. So जल्द अज जल्द मैं आपके लिए स्टूडेंट्स मोल चैप्टर का पार्ट 3 भी लेके आऊंगा, एंड that would be the last part of the chapter. And inshallah taala soon I'll bring you that, and we'll complete the mole chapter, which is by far, I think, the most important chapter here, because it has many mathematical calculations as well. So students, next video tak milte hain. Stay tuned and keep subscribing, liking, commenting and on my videos, and sharing as much as you can. Thanks a lot, and Allah Hafiz.